भारत की धरती ने खोला खजाना, 222 टन सोने से हिली दुनिया। राजस्थान का मिशन स्वर्ण, बांसवाड़ा बनेगा दुनिया का नया गोल्ड हब। अब नहीं चाहिए विदेशी सोना, 25% जरूरत देश में ही होगी पूरी। डॉलर को सीधी चुनौती, आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा गोल्ड स्ट्राइक। इस समय दुनिया के बड़े बड़े मनी मार्केट में जो भूचाल आया है, उसकी वजह कोई जंग या मिसाइलें नहीं है। इस बार वार हुआ है भारत की रेगिस्तानी धरती से, और ये वार किसी तोप के गोले से नहीं, बल्कि एक पीली धातु से किया गया है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक धमाका है जिसने उन देशों के सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया है जो खुद को सोने का माफिया समझते थे। भारत, जो कल तक हर साल अपनी गाड़ी कमाई के अरबों डॉलर सिर्फ सोना खरीदने के लिए विदेशों में लुटाता था, आज वो खुद एक ऐसे गुप्त खजाने का मालिक बन गया है जिसकी खबर ने दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। राजस्थान की जमीन के नीचे दबे 222 टन से ज्यादा के महाभंडार का ताला खुलने जा रहा है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो एक झटके में भारत की 25% विदेशी गुलामी को खत्म कर देगा। ये वो सिंहनाद है जो सोने के बड़े खिलाड़ियों जैसे चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस को खुली चुनौती दे रहा है। ये सिर्फ सोना नहीं, ये 2025 के भारत की आर्थिक आजादी का वो ऐलान जंग है जिसने दुश्मनों के खेमे में मातम ला दिया है। हम आपको बताएंगे इस गोल्ड स्ट्राइक की वो पूरी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और इस महामिशन पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में दहाड़कर जरूर बताइएगा। कांप उठा गोल्ड सिंडिकेट, चीन रूस का खेल खत्म करने उतरा भारत। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या जिसने दुनिया के सबसे शातिर इकोनॉमिस्ट्स को भी माथा पीटने पर मजबूर कर दिया है? ये कहानी है भारत के ऑपरेशन गोल्डन फोर्ट स्वर्णगढ़ की, जिसकी बिसात बिछाई जा रही है राजस्थान के बांसवाड़ा इलाके में। जी हाँ, बांसवाड़ा, वही जमीन जिसे दुनिया अब तक शायद सिर्फ आदिवासी संस्कृति के लिए जानती थी, लेकिन अब वो भारत का सोना उगलने वाला सबसे बड़ा किला बनने जा रहा है। खबर 100% पक्की है। बांसवाड़ा के घाटोल इलाके में बसे कांकरिया गांव में सोने की तीसरी और आज तक की सबसे बड़ी खान का पता चला है। इसे मजाक मत समझिएगा। जमीन के अंदर की नब्ज पहचानने वाले माहिरों यानी भूवैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट्स ने ठप्पा लगा दिया है कि यहाँ करीब 3 किलोमीटर के दायरे में सोने का वो सागर दबा है जिसका कोई अंत नहीं है। इससे पहले भी बांसवाड़ा के भूकिया और जगपुरिया में सोने के भंडार मिल चुके हैं, लेकिन ये तीसरी खोज यानी कांकरिया, इन तीनों को मिलाकर बांसवाड़ा को हिंदुस्तान का वो गोल्डन ट्रायंगल बना देगी जो देश की तकदीर को पलट कर रख देगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जमीन के नीचे तो बहुत कुछ मिलता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो जरा वो आंकड़े सुनिए जो दुनिया के गोल्ड माफिया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रहे हैं। जमीन के नीचे कुल 11 करोड़ 35 लाख 20 हजार टन अयस्क और मिलने का पक्का अनुमान है। अयस्क मतलब वो कच्चा माल, वो मिट्टी पत्थर जिसमें सोना फंसा हुआ है। लेकिन जब इस चट्टान को पिघलाकर इसमें से खरा सोना निकाला जाएगा तो उसकी मात्रा का अंदाजा है 222.39 टन। जी हाँ, 222 टन शुद्ध सोना। अगर ये पल्ले नहीं पड़ा तो ऐसे समझिए कि भारत अपनी जरूरत के लिए हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना विदेशों से इंपोर्ट करता है। इसके लिए हमें अपने डॉलर का खजाना खाली करना पड़ता है। अब सोचिए, सिर्फ एक जिले से 222 टन सोना। ये इतना सोना है कि ये अकेले ही भारत की कुल सोने की भूख का 25% हिस्सा पूरा कर सकता है। यानी 25% सोना हमें बाहर से मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब साफ है, अरबों डॉलर जो विदेश जा रहे थे वो अब देश में ही रहेंगे। ये पैसा अब भारत के डिफेंस, हमारी मिसाइलों, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। ये है असली स्वदेशी, जहां हम धरती का सीना चीरकर अपना आत्मनिर्भर सोना निकाल रहे हैं। ये है 2025 के नए भारत की वो रणनीति जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को पानी पिला दिया है। लेकिन असली सवाल अब आता है, अगर ये खदानें इतनी ही जैकपॉट थीं, तो अब तक इन पर ताला क्यों लगा था? क्या ये सिर्फ बातों का लॉलीपॉप है? यहीं पर 2025 के भारत का वॉर मोड दुनिया देख रही है। सच ये है कि भूकिया जगपुरा ब्लॉक की नीलामी यानी टेंडर की प्रक्रिया करीब 1 साल पहले ही हो गई थी। रतलाम की एक कंपनी को इसका लाइसेंस मिल भी गया था, लेकिन उस कंपनी ने तय वक्त पर सिक्योरिटी डिपॉजिट, धरोहर राशि जमा नहीं कराया। अगर पुरानी सरकारें होती
तो ये मामला लाल फीतों में बंधकर सड़ता रहता। लेकिन इस बार जीरो टॉलरेंस दिखाया गया। उस टेंडर को एक झटके में रद्द कर दिया गया। ये सीधा संदेश था कि भारत अपने खजानों को लेकर अब कोई ढिलाई या दोस्ती यारी नहीं निभाएगा। और अब 2025 में सरकार ने इन स्वर्ण भंडारों को खोलने के लिए महाअभियान छेड़ दिया है। इन ब्लॉक्स के लिए दोबारा टेंडर जारी कर दिए गए हैं। 14 अक्टूबर आखिरी तारीख थी और अब 3 नवंबर को ये जादुई पिटारा खोला जाएगा। इस बार खेल बिल्कुल पारदर्शी है। जो कंपनी सरकार की तिजोरी में सबसे ज्यादा राजस्व यानी कमाई का सबसे मोटा हिस्सा देगी, वही इस खजाने पर हाथ रखेगी। ये कोई सेटिंग नहीं, ये एक खुली आर्थिक जंग होगी जिससे सिर्फ और सिर्फ देश का फायदा होगा। इतना ही नहीं, कांकरिया गांव में मिली तीसरी और सबसे विराट खान के लिए भी माइनिंग लाइसेंस देने का काम बस शुरू होने ही वाला है। ये रफ्तार दिखाती है कि भारत अब वेट एंड वॉच के मूड में नहीं है। हम अपनी धरती के नीचे दबे हर रत्न को बाहर निकालने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सोना निकालना नहीं है, ये देश की आर्थिक संप्रभुता को वापस छीन लाने की लड़ाई है। राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को जेट स्पीड से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये स्वर्ण दुर्ग भारत की इकोनॉमी को फौलादी कवच पहना सके। ये वो तैयारी है जिसकी गूंज ने उन मुल्कों की रातों की नींद उड़ा दी है जो भारत को सिर्फ एक बाजार समझकर लूट रहे थे। इस गोल्ड स्ट्राइक का सबसे बड़ा रोमांच अब शुरू होता है। ये सिर्फ 222 टन सोने की बात नहीं है, ये उस आर्थिक चक्रव्यूह की कहानी है जो भारत ने दुनिया के फाइनेंशियल शहंशाहों के लिए, खासकर चीन और पश्चिमी ताकतों के लिए बिछाया है, जो भारत को सिर्फ एक कस्टमर मानते थे। इस खेल को समझिए, भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, इंपोर्टर है। हम हर साल अपनी मेहनत के अरबों डॉलर सिर्फ इस पीली धातु को खरीदने में फूंक देते हैं। ये डॉलर जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स का हिस्सा है, वो विदेशों की तिजोरियों में चला जाता है। जब हमारा डॉलर का खजाना घटता है तो हमारा रुपया औंधे मुंह गिरता है, और जब रुपया कमजोर होता है तो बाहर से आने वाला पेट्रोल, डीजल, गैस, मोबाइल सब कुछ जहर की तरह महंगा हो जाता है। ये वो दलदल है जिसमें हमें दशकों से फंसा कर रखा गया था। लेकिन अब बांसवाड़ा का ये स्वर्ण दुर्ग इस पूरी बाजी को पलटने वाला है। जब भारत अपनी 25% जरूरत का सोना मेड इन इंडिया इस्तेमाल करेगा तो हमें 25% सोना बाहर से कम खरीदना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है अरबों डॉलर देश के अंदर ही बचेंगे। जब इंटरनेशनल मार्केट में भारत की तरफ से डॉलर की डिमांड कम होगी तो रुपया शेर की तरह मजबूत होगा। ये उन मुल्कों के गाल पर करारा तमाचा है जो सोने के ग्लोबल मार्केट पर कुंडली मारकर बैठे हैं। चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादक प्रोड्यूसर हैं। चीन तो दुनिया भर से सोना खरीदकर अपने तहखानों में भर रहा है ताकि वो अमेरिकी डॉलर के राज को खत्म कर सके। वो चाहता था कि भारत उससे या उसके साथियों से सोना खरीदता रहे और आर्थिक रूप से कमजोर बना रहे। लेकिन अब इस खेल में भारत गेम चेंजर बनकर उतरा है। हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार थे और अब हम एक बड़े उत्पादक भी बनने जा रहे हैं। और याद रखिए, जब कस्टमर ही दुकानदार बनने की ताकत रखने लगे तो बाजार की शर्तें भी वही तय करता है। बांसवाड़ा की ये खदानें भारत को गोल्ड माफिया के चंगुल से आजाद कराएंगी। ये भारत की रुपया डॉलर की जंग में एक ऐसा अग्नि अस्त्र साबित होंगी जिसकी काट फिलहाल दुनिया के किसी सिंडिकेट के पास नहीं है। ये है 2025 के भारत की इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने बिना गोली चलाए दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन इस महामिशन का एक और पहलू है जो राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी इबारत लिखने जा रहा है। ये सोना सिर्फ दिल्ली की तिजोरी नहीं भरेगा, ये बांसवाड़ा के उस आदिवासी इलाके की किस्मत को भी सोने से चमका देगा। ये वो जमीन है जो शायद विकास की चकाचौंध से थोड़ी दूर रह गई थी, लेकिन अब यहाँ रोजगार का सैलाब आने वाला है। जरा सोचिए, जब 11 करोड़ टन से ज्यादा मिट्टी और चट्टानों को खोदा जाएगा, उन्हें पिघलाया जाएगा, उनमें से सोना छांटा जाएगा, तो उसके लिए हजारों लाखों हाथों की जरूरत पड़ेगी। ये कोई 2-4 दिन का काम नहीं है, ये वो महायज्ञ है जो दशकों तक चलेगा। यहाँ सिर्फ मजदूरों की ही नहीं बल्कि इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ड्राइवर, टेक्नीशियन और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की भी बम्पर डिमांड होगी। सरकार का साफ अनुमान है कि इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार के अनगिनत मौके खुलेंगे जो वहां के स्थानीय युवाओं की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। और खेल सिर्फ सोने पर खत्म नहीं होगा। खबर यह है कि इन खदानों से सोने के साथ साथ कई और
सह खनिज भी निकलेंगे। आमतौर पर सोने के साथ तांबा, चांदी, जिंक और लेड जैसी बेशकीमती धातुएं भी मिलती हैं। ये एक डबल जैकपॉट है जो भारत की खनिज ताकत को दोगुना कर देगा। जरा सोचिए, जो सोना हम सिर्फ जेवर में देखते हैं वो असल में हाईटेक इंडस्ट्री की जान है। आपके स्मार्टफोन, कंप्यूटर की चिप्स, हमारी सैटेलाइट और यहाँ तक कि गाड़ियों के एयर बैग में भी सोना लगता है, क्योंकि ये बिजली का सबसे तगड़ा सुचालक होता है। जब बांसवाड़ा में सोना निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी अपनी तरफ खींचेगा। ये पूरा इलाका एक इंडस्ट्रियल हब में बदल जाएगा। ये है असली विकास, जहां जमीन के नीचे का खजाना जमीन के ऊपर रहने वाले हर नागरिक की जिंदगी संवारने का दम रखता है।